नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। तो भारत का इतिहास क्या है? भारत का प्राचीनतम इतिहास के स्रोत हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरू से लेकर आखिरी तक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज से हम रेगुलरली क्लास लेंगे और इतिहास, इसके बाद जो भी टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान का, सब कुछ पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में 4 स्रोत है: धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ के बारे में क्या है दोस्तों, तो हमारे जो इतिहास है इसमें 4 ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ में 4 वेद हैं। जो वेद सबसे महत्वपूर्ण और पहले आता है, सबसे पहले वेद है दोस्तों ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ हैं। यह सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। अब दोस्तों ऋग्वेद में इसको हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ऋग्वेद है सबसे बड़ा वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसके बाद दोस्तों इसको लिखा किसने है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को ये संकलित करता है, यानी इन्होंने ये लिखा है, संकलन किया इसका। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन सा दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल कितने दोस्तों, 10 मंडल है, जिसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो यहीं से है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है इसके। अब चलते हैं आगे। अगला है यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधियों का संकलन किया गया है। जो विधि होती है यज्ञ करने की और जो यहाँ पे विधान होता है वो यहाँ पर बताया गया है, और इसके पाठकर्ता को कहते हैं अर्धयोग कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, दोनों में समाहित है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर याद रखना है गद्य और पद्य, यह एक ऐसा वेद है जो दोनों में है। अगला है दोस्तों सामवेद। अब सामवेद के बारे में पढ़ लेते हैं। इस वेद में यज्ञों के समय जो गान होते हैं उनकी ऋचाओं का संकलन किया गया है और मंत्रों का। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि सामवेद यानी भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रत कहा जाता है। अब दोस्तों अर्थवेद पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है अर्थवेद। अर्थव द्वारा रचित है। इसमें कुछ 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य है इसमें। तो दोस्तों इसमें सभा एवं समिति को प्रजा की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है इसमें, जो क्या है दोस्तों, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद इसमें बताया गया है। और दोस्तों ये इस वेद में विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि अंधविश्वास इसमें मिलता है। दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, और इसके रचयिता कौन है दोस्तों, लोक हर्षक तथा उनके पुत्र उग्र स्वभाव माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं और हमें याद नहीं रहती, इसलिए हमें याद करना है। दोस्तों पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्त्री की गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैत्रायणी से प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं कि स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ मनु स्मृति को माना, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अच्छा दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारतीय इतिहास शुंग काल से। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और दोस्तों संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब चलते हैं आगे।
जातक में बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। अब जातक क्या है दोस्तों? जातक वो धर्म ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की जो पूर्ण कथाएं उसमें वर्णित है, उनके सभी जन्मों की। और हीनयान इसका प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कथा वस्तु है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प वस्तु से ज्ञात होता है। अच्छा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभी क्या है, अर्थशास्त्र यानी चाणक्य थे जो वो अर्थशास्त्री माने जाते थे। उन्होंने ये लिखा था, उसमें था कौटिल्य विष्णुगुप्त थे इसके रचयिता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे टॉपिक के साथ।